हेलो, मेरा नाम शिवम चौबे और ये डेमो लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स पे केमिस्ट्री के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है दो शब्दों से मिलके बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ हीट जो होता है, ठीक है, या फिर मोशन ऑफ हीट जो होता है, हम इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इस पे देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, कोई भी आपका फिजिकल प्रोसेस कोई भी है, फिजिकल प्रोसेस या फिर कोई आपका केमिकल प्रोसेस कोई भी हो, इनमें जो आपका एनर्जी का ट्रांसफर या एक्सचेंज कितना क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस है, वहाँ पर एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कितना एक्सचेंज हो रहा है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन वजह होता है कि हमें क्या क्या बताता है, जैसे कि ए प्लस बी कोई रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनेमिक्स देगा। ठीक है, चलो हो गया, चलो यहाँ पे हो गया। तो इस रिएक्शन में कितना जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज कितना होगा, ये क्या होगा, इसके बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन हमें ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक दो टर्म होता है, एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और ये होता है एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक। ये जो होता है छोटे लेवल की बातें करता है, यानी यहाँ पे बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत कम नंबर ऑफ आयंस, ये सब होंगे। और लेकिन जो आपका ये माइक्रोस्कोपिक ये बड़े लेवल पे बातें करता है, बल्क की बातें करता है, बड़े लेवल की बातें करता है। तो इसका रीजन क्या है कि मैं यहाँ पे इसको पढ़ा क्यों रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपका थर्मोडायनामिक्स होता है उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट ही होंगे, लिमिटेशन ये है कि ये इस पे एप्लीकेबल होगा, इस पे एप्लीकेबल होगा, इस पे नहीं होगा। तो ये इसका क्या रहता है, लिमिटेशन। यानी पहला लिमिटेशन हम ये बता सकते हैं इसमें, ये लिमिटेशन हम बता सकते हैं। दूसरा जो लिमिटेशन है इसका, जो दूसरा लिमिटेशन है ये है कि रेट क्या है, रेट के बारे में ये चर्चा ही नहीं करता। जैसे कि आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, सपोज आपका जो है पानी से बर्फ बन रहा है या फिर पानी से वो गैस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, तो कब जाएगा, 1 घंटे में जाएगा, 2 घंटे में जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, किस रेट से यहाँ पर जाएगा, फिजिकल चेंज किस रेट से होगा, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है, हमें यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, तो ये थोड़े से जो थे ये थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन था कि ये क्यों पढ़ते हैं और इसके लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक, अब आगे यहाँ पे देखिए, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म होते हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, यहाँ पे हम टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिस्टम, सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे हम, और एक जो होता है आपका सराउंडिंग होता है, और एक होता है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स के भी बारे में हम यहाँ पे बातें करते हैं। ठीक, सिस्टम जो होता है, सपोज यहाँ पे अगर आप मैं आपको बता दूं कि मान लो एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है ये, ठीक है, ये टेबल है आपका। ठीक, इस पर एक सपोज करिए यहाँ पे आम रखा हुआ है, आम, ठीक है, यानी मैंगो यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर मैं बोला कि यहाँ पे जाओ जाओ वहाँ से आम लेकर आओ, तो आप क्या जो मेन ऑब्जर्वेशन है, जो मेन प्रायोरिटी होगी, जो जिस पर आपका फोकस होगा वो ये आम होगा। ठीक, मतलब ये आम पर ही आपका फोकस होगा। ठीक, यही ऑब्जर्वेशन होगा। तो जो सिस्टम होता है, जो जो चीज़ें जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, आम है, तो मुझे जाना है आम वहाँ पर लेकर आना है, ठीक है, तो ये लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम के अलावा बाकी जो भी चीज़ें होती है, जो आपको जो जिसका आप जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा उस चीज़ के अलावा कोई भी चीज़ हो वहाँ पे,
कोई भी चीज़ हो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब ये यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, प्लस सराउंडिंग, ये क्या हो जाता है आपका यूनिवर्स हो जाता है। ये सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम के अलावा जो है सराउंडिंग हो जाएगा, सराउंडिंग के अलावा जो है यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब बातें ये करते हैं कि ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग को अलग कौन करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन करता है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक है टर्म जो कि है बाउंड्री। बाउंड्री की बातें करेंगे हम यहाँ पर, बाउंड्री की बातें करेंगे यहाँ पे हम। बाउंड्री क्या होता है, जैसे कि जो हमारे घरों के पास जो बाउंड्री लगा रहता है तो हम इसलिए लगाते हैं कि कोई जो मतलब हमारे हमें नुकसान पहुंचाए वो ना आ सके, बाउंड्री इसलिए लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री का मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे कि वो अलग करता है आपको, अलग दूसरे चीज़ों से आपके घर को वो अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो होता है बाउंड्री आता है, बाउंड्री, जिसको हम यहाँ पे वाल भी बोल सकते हैं, बाउंड्री या फिर वॉल। तो देखिए ये आपका दो तरह का हो सकता है, ये हो सकता है आपका दो तीन तरह से मैं इसको यहाँ पे समझा सकता हूँ, बाउंड्री को आपको तीन तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे, बाउंड्री कह लो या फिर वॉल कह लो। ठीक, एक तो हो जाएगा कि रियल में है, यहाँ पे रियल में कोई बाउंड्री है, ठीक है, रियल में बाउंड्री आपका है। और एक हो जाएगा कि इमेजिनरी, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर कोई एक बाउंड्री है इनके बीच में। ठीक, अब यहाँ पे आता है कि रिजिड, रिजिड बाउंड्री होता है, और एक होता है आपका नॉन रिजिड, रिजिड और नॉन रिजिड। मतलब एक आपका जो बाउंड्री होगा या तो वो रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है डाइथर्मिक, डायथर्मिक होता है। ठीक है, और एक होता है आपका एडियाबैटिक। यहाँ पे जो होता है आप यहाँ पे आप जो है हीट का जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हीट कर लो या फिर यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड ये रहेगा कि एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपके हो जाएंगे बाउंड्री, बाउंड्री के बारे में ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन हम अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टम की बात करें, अगर हम सिस्टम की भी बात करें तो सिस्टम भी आपका होता है तीन प्रकार का, मतलब सिस्टम को हम और भी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम को देखें तो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ये आपके पास कप है चाय का, चाय का कप है, चाय के जो दीवाने बहुत ज़्यादा हैं, तो बड़ा सा कप बनाया हूँ, इतने में तो हो ही जाएगा। ये कप है, ठीक है, मान लीजिए चाय का कप है। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है ये। ठीक, यहाँ पे आपका जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आया, एक प्लेट लेकर आया, ठीक है, एक प्लेट लेकर आया, उस उस कप पे एक प्लेट रख दिया, उस कप पे एक प्लेट रख दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र अभी भी हो रहा है। ठीक, और मैं लेकर आया थर्मस बॉटल लेकर आया, उसमें चाय रख दिया, इसमें क्या हो जाएगा, ना एनर्जी का होगा, ना ही वहाँ पर जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, और ना ही वहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं सिस्टम को। एक हो जाएगा आपका ओपन, ओपन सिस्टम, एक हो जाएगा आपका क्लोज्ड, बंद जो है, और एक हो जाएगा आपका आइसोलेटेड। तो ये हमारे पास जो है तीन तरीके के जो है सिस्टम है ये। ठीक है, आइसोलेटेड। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिख दें कि मैटर, मैटर एक्सचेंज, यहाँ पर लिख दे एनर्जी एक्सचेंज। तो ओपन वाला जो हमने केस बताया, जो चाय वाला केस बताया था, कि जो चाय का जो केस था उसमें अगर हम कप न लगाए रहें, कुछ मतलब उसको ढके न रहें, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओपन सिस्टम का, जहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है आपका, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर नहीं हो रहा है, एनर्जी हो रहा है।
क्लोज्ड सिस्टम में अगर आप देखोगे तो मैटर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी जो हो रहा है यहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर आइसोलेटेड में अगर आप देखोगे तो दोनों ही नहीं होते हैं। आइसोलेटेड में क्या हो जाता है आपका, दोनों ही नहीं होता है। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिस्टम को हम कंपोजिशन के आधार पर अगर देखें, ठीक है, अगर एक सिंगल फेज रहता है और एक होता है आपका, मतलब एक से ज़्यादा फेज जो होगा यहाँ पर एक से ज़्यादा होगा। फेज यानी कि गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे गैस लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, लिक्विड सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, गैस सॉलिड हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फेज हो सकता है, मतलब 3 फेज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बस होगा। ठीक है, इसको जो बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। होमोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका वो होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है, ये कंपोजिशन के आधार पे सिस्टम को हमने जो है 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक, अब चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं बाल्टी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सपोज कर लीजिएगा कि वो बाल्टी ही है। यहाँ पर मैं पानी भर लेता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक। मैं इधर मान ले रहा हूँ ये T1 है, इधर मान ले रहा हूँ ये T2 है, इधर मान ले रहा हूँ P1 है, इधर मान ले रहा हूँ P2 है, इधर मान ले रहा हूँ V1 है, इधर मान ले रहा हूँ V2 है। तो ये T1 T2 P1 P2 V1 V2 ये क्या है? ये T जो है यहाँ पर ये टेम्परेचर बता रहा है, P जो है प्रेशर को बता रहा है, और V जो है वॉल्यूम को बता रहा है। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या टेम्परेचर चेंज होगा? यहाँ पे टेम्परेचर जो पहले रहेगा वही रहेगा। अगर मेरे पास जैसे ये है, ठीक है, ये है हमारे पास डस्टर। अब ये इस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस पर है सपोज, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया, एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, तो क्या दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हो जाएंगे? नहीं होंगे, सेम ही टेम्परेचर रहेगा। 30 डिग्री इसके पास भी रहेगा, 30 डिग्री इसके पास भी रहेगा। तो मतलब टेम्परेचर जो है वो आपका T1 = T2 हो जा रहा है। वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप इसको कैसे तोड़ रहे हैं, जहाँ पर जो सिस्टम है आपका उसको आप वहाँ पे मास ज़्यादा ले रहे हो, या फिर वहाँ पे उसकी साइज जो है, अमाउंट या फिर साइज, उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ना ही डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे, ना ही डिपेंड कर रहा है साइज पे, ना डिपेंड कर रहा है, और एक होता है डिपेंड करना। ठीक है, जो नहीं डिपेंड करते हैं वो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, जो डिपेंड करते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, वो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक, अब बात प्रेशर की कर लेते हैं। अब यही है, अगर इस पे जितना प्रेशर लग रहा है, इस पे जितना लग रहा है, ठीक, मेरे पर जितना लग रहा है, अब ये है, अब मैं इसको तोड़ दिया, अब ऐसे तोड़ कैसे देखूंगा? तो प्रेशर जितना इस पार्ट पे लगेगा, अगर मान लीजिए 1 atm लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। दोनों पार्ट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगेगा। यानी प्रेशर जो होगा आपका P1 = P2 हो जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, P1 = P2 हो जा रहा है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम मान लो V था। ठीक है, अगर इसको डिवाइड किए, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, वैसे करोगे डिवाइड करोगे तो ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपका डिपेंड कर रहा है कि अगर इसको आप साइज को अगर आप चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। सपोज अगर आप इतना देख रहे हो, उसको तोड़ दोगे, मान लो वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है, हम वॉल्यूम देख रहे हैं, मान लो इसको हम क्यूबाइड सपोज कर ले रहे हैं, तो उसके बाद वॉल्यूम देख रहे हैं, तो जितना होगा इसका अगर आधा कर दोगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इन 2 क्यूबाइड की अगर आप वॉल्यूम को निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर आपका जो है V1 और V2 जो होंगे वो अलग, मतलब चेंज होगा। ये है कि आपका वो चेंज होगा, मतलब ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, मास के बारे में बात करें, अगर ये आपका M1 है, ये आपका M2 है,
अगर टोटल m था तो ये जो होगा आपका यहाँ पे देखिए टोटल अगर t है, टोटल अगर p है तो ये कह सकते हो p1 p2 इक्वल टू p हो जाएगा t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन v1 हो भी सकता है v2 के बराबर, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये v के बराबर नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि v बड़ा है, ज़्यादा है, डिवाइड कर दिया दो भागों में इसको, ठीक है। तो इसका वैल्यू अलग भी हो सकता है, अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट ये है कि वो अमाउंट साइज बदलने से वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर वही वैल्यू नहीं रह गया, ये बड़ा वाला भी जो है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं रह गया, अब अलग हो गया, जो भी है अलग हो गया है, ठीक। अब ये टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात होगी, मास के बारे में बात करते हैं। अगर मास के बारे में बात करते हैं कि अगर ये आपका सपोज 10 ग्राम है, 20 से डिवाइड कर दिया आपने, सब कुछ आइडियली देख रहे हैं, तो 5 ग्राम ये हो जाएगा, 5 ग्राम ये हो जाएगा। यानी जब साइज को आपने चेंज किया, साइज को चेंज किया तो यहाँ पर जो है मास की वैल्यू भी बदल गई, मास की वैल्यू भी बदल गई, तो ये हो जाएंगे आपके एक्सटेंसिव में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव में। कौन कौन सा इंटेंसिव में आ जा रहे हैं? टेम्परेचर हो जा रहा है, प्रेशर हो जा रहा है, ठीक है। अभी आगे आओगे तो डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ये भी आ जाएगा, इंटेंसिव में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो दो प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। थोड़ा सा एक और पॉइंट होता है एक्सटेंसिव के बारे में, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटेंसिव जो होता है, अगर हम एक प्रॉपर्टी लिखे एक्सटेंसिव के बारे में, एक्सटेंसिव के बारे में, तो ये क्या होता है? एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया, अगर ई आपका मान लीजिए कोई सिस्टम है, वहाँ पे इस ई को हम E1 प्लस E2 प्लस E3 इनको ऐड करके ये हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्या हम इंटेंसिव के लिए ऐसा कर सकते हैं? इंटेंसिव के लिए 1, इंटेंसिव के लिए 2, इंटेंसिव के लिए 3 करके क्या हम ये पा सकते हैं? तो ये गलत है, ये सही है, ठीक। दूसरा होता है कि अगर सपोज x और y जो हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो x अपान वाई अगर आप कर ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटेंसिव होगा, ये एक्सटेंसिव हो जा रहा है, ठीक है। सॉरी, दोनों एक्सटेंसिव हैं और ये इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे डेंसिटी से। हमारे पास डेंसिटी है, अभी पीछे ही मैंने बताया है कि मास जो होता है वो आपका एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो भी आपका एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। बट मास अपॉन वॉल्यूम जो आता है टर्म डेंसिटी, वो आपका इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। ये आपका एक्सटेंसिव, ये आपका एक्सटेंसिव, ये आपका इंटेंसिव, ठीक है। इसका मतलब देखो, इसको एक और तरीके से समझो कि जैसे कि आपके पास एक जैसे कि आपने बॉटल लिया, ठीक है, एक बॉटल लिया आपने, उसमें पानी है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे है, ठीक। और आपने अपने दोस्त के बॉटल में अगर मान लीजिए वही ट्रांसफ़र कर दिया आपने, आपके दोस्त के पास एक बॉटल है, उसको उसी में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। मतलब आपके पास एक बॉटल था, ठीक, उसमें पानी था, और उसको आपने अपने दोस्त के बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके पास पानी नहीं था, वो आपसे मांगा, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक, ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, यहाँ पे जो डेंसिटी है, मान लो D1 है, D2 है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा सेम टेम्परेचर पे सेम होगा, चेंज नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा दे रहे हो तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम मास चेंज हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी जो रहेगी वही रहेगी। जो रूम टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे देख रहे हो तो दोनों का ही जो डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग आज पढ़े, और आज के वीडियो के लिए इतना है, काफ़ी है। थैंक यू।